स्टेप लाइट्स का यहाँ पे भी उसी तरह यूज किया गया है। पियानो स्टेयर्स हैं, निशेस डिजाइन उसी तरह इधर भी दिया गया है। होटल्स का जो विजिट होता है वो मेरा ख्याल इस घर को जो लेगा उसका काम हो जाएगा, क्योंकि वो अपने रूफटॉप को ही सबसे ज्यादा एंजॉय करेगा। अमोनियम ग्लास में वार्डरोब रेडी की गई है ताकि किसी किस्म का पानी इसको खराब ना कर सके। इस घर की जो डिमांड है ऊपर कंक्रीट के अंदर सॉलिड वाटरफॉल है, जिसकी आपको एसेसरीज की भी गारंटी मिलती है। रात के टाइम इसको एक बहुत ही कमाल का एम्बियंस देते हैं। अमूमन 5 मरला का जो टॉप फ्लोर का बात होगा वो आपको सबसे इग्नोर नजर आएगा। अभी मास्टर की टाइल्स है। 5 मरला घर के अंदर इस तरह का वॉशरूम मैं बेट करता हूँ आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कनाल के लग्जरी लिविंग हॉल में नहीं हूँ। ये 5 मरले का सेकेंडरी टीवी हॉल है के अंदर 12 mm का सॉलिड ग्लास इस्तेमाल किया गया। 6 इंचेस इन द वॉल है। दैट्स मीन कि आपका जो बेड है वो इजीली इसके अंदर फिटिंग हो सकता है। पे वुडन टाइल और एस्ट्रोट्रॉफ का साथ ग्रेनाइट स्टोन और ऊपर नीचे स्नो वाइट 8x12 का आपको ये किचन मिल जाता है। अंडर स्टेयर लॉन है। तमाम चीजें सॉलिड वुड में ही रेडी की गई हैं। ये CNC वुड की बनी हुई है, कोई प्लास्टिक मटेरियल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम प्रॉपर्टी प्लेनेट के व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। ये जो घर आज आप देख रहे हैं अल्ट्रा मॉडर्न 5 मरला एग्जीक्यूटिव हाउस, जो कि बहुत ही यूनिकली डिज़ाइन किया गया है। इस जैसा घर आपको पूरे ब्लॉक में नहीं मिलेगा। इसके डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। फुल फ्रंट एलिवेशन फर्स्ट ऑफ ऑल सारा टाइल वर्क से डिज़ाइन किया गया है। इसके ऊपर साथ रॉकवेल का काम किया गया है। आपको मतलब लॉन्ग टर्म पे कोई रिपेयरिंग या वेदर शील्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है। गेट्स आप देख सकते हैं, इसके अंदर एल्युमिनियम स्टील का वर्क किया गया है जो कि बिल्कुल रस्ट फ्री है। नॉर्मली 5 मरला के घरों में आयरन हैंडल्स पे रस्ट आ जाती है। और साथ ये सॉलिड गेट है जो कि बड़ा एक प्रीमियम और बड़ा हैवी लुक देता है। और ये गेट बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया ओवरऑल। अगर कार गराज की बात की जाए तो ये एक बहुत ही स्पेशियस साइज़ है। इसमें आराम से सिडान कार जो है वो पार्क की जा सकती है। साथ में बाइक के लिए भी एक स्पेस अवेलेबल है। घर की तमाम निशों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये बहुत ही प्यारी दुआ रब इब्न ली इंदा का बैतन फिल जन्ना यहाँ पे लिखी गई है, जो कि इस घर को और भी प्रीमियम लुक देती है। आप इसके डोर्स की तरफ अगर देखें तो नॉर्मली 5 मरला घर में आपको 7 फीट हाइट डोर्स मिलते हैं, जबकि इसके अंदर 8 फुट हाइट तक के डोर्स हैं जो कि बिल्कुल सॉलिड और बड़ी प्रीमियम क्वालिटी के साथ है, जो इसको ओवरऑल बड़ा रॉयल लुक देते हैं। अगर आप इसके ऊपर कार्निसेस की तरफ देखें, जो बॉर्डर्स है वो भी बहुत ही प्रीमियम और एक किले वाला लुक इसको एक देते हैं। और इसके 3 डोर्स हैं, ये सेपरेट है जो कि रेंटल पर्पस के लिए है और वो ड्राइंग रूम के लिए। और ये डबल मेन डोर पूरे घर का, जिसमें एक बड़ा ज़बरदस्त डबल एक्सल लॉक भी लगाया गया है। अब आपको इस घर के ड्राइंग रूम से एंट्रेंस अगर करवाएं तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन किस्म की वॉल मिल जाती है, जो कि इस घर को बहुत ही आउटस्टैंडिंग लुक देती है। और ये आपको शैंडलर देख सकते हैं, एक बड़े साइज़ का इम्पोर्टेड शैंडलर यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके अलावा आप अगर CNC लाइट्स देखें जो निशेस के अंदर और ये पिलर्स में दी गई हैं, इनके अंदर रूफ लाइट और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसमें से ग्लोइंग लाइट निकलती है, जो कि इस वुड कटिंग में से निकलती है, जो इसको एक बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे रही है। और ओवरऑल आप अगर इसका सीलिंग डिज़ाइन देखें तो इस तरह की सीलिंग आपको 5 मरला घर में नहीं देखने को मिलती, जिसमें इतने ज़्यादा एक नज़र आ रहा है कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से कारीगरी की गई है। इसी तरह से अगर ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च की कंबाइंड डायमेंशंस की बात की जाए तो ये आपको 12x24 का एक बहुत ही ज़बरदस्त लिविंग हॉल मिल जाता है, जिसके बिल्कुल फ्रंट के ऊपर LCD मिल जाती है, बैक पे आपको विंडो मिल जाती है। और ये ओवरऑल बहुत ही, इसमें आप अगर सेटिंग करना चाहे सोफ़ा सेटिंग, फर्नीचर सेटिंग्स, तो बहुत ही ईजीली और स्पेशियस तरीके से आपकी यहाँ पे सेटिंग्स हो सकती हैं। सब घरों में ये पेपर वर्क तो बहुत नॉर्मली आपको नज़र आ जाता है, लेकिन उसके साथ ये खूबसूरत तरीके से वॉल्स को जो मॉल्डिंग वर्क किया गया है, और उसके साथ अगर आप देखें तो जो ये CNC डिज़ाइन किया गया है, जिसके पीछे लाइट्स लगा के इसके अंदर से ग्लो किया गया है, ये CNC वुड की बनी हुई है, कोई प्लास्टिक मटेरियल नहीं है, सॉलिड वुड की ये CNC यहाँ पे। और ये तमाम जगह पे आपको लिविंग हॉल में मिल जाती है, निशेस के अंदर, पिलर्स के अंदर, जो इस घर को एक बहुत ही एलिगेंट लुक देती हैं। अगर आप इसकी LCD को देखें, ये सॉलिड वुड के अंदर रेडी की गई है और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसके ऊपर 3 लाइट्स दी गई हैं जो इसको और प्रीमियम लुक दे रही हैं। प्लस शेल्फ आपको एक प्रॉपर मिल जाती है, इसके ऊपर आपको डेकोरेटिव आइटम्स या एसेंशियल्स अपने रख सकते हैं। उसके साथ ही नीचे आप देखें तो आपको 3 मेन बड़े ड्रॉज मिल जाते हैं इस LCD के अंदर, और साथ में आपको ये एक रैक मिल जाता है जो कि तमाम चीज़ें सॉलिड वुड में ही रेडी की गई हैं। इसमें भी आप अपने डेकोरेटिव आइटम्स या एसेंशियल्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त मैं जो हूँ किसी अपने घर के लॉन में नहीं बैठा, बल्कि ये है कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंडर स्टेयर लॉन है, जो कि बड़ा प्रीमियमली डिज़ाइन किया गया है। और इसका ओवरऑल लिविंग हॉल से बहुत ही एक अच्छा लुक आता है, जिसको देखे 24/7 आपको फ्रेशनेस मिलती रहती है। ज़बरदस्त इंपोर्टेड मोटिव टाइल्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि किचन को बहुत प्रीमियम लुक देता है, जिसके साथ स्नो वाइट जो है वो लगाया गया है, जो कि आर्टिफिशियल स्टोन है और ये बहुत ही ड्यूरेबल और अच्छा स्टोन कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं किचन के अंदर लाइट्स बहुत अच्छी प्रोमिनेंट दी गई हैं कि वर्क करने के लिए जितनी भी लेडीज़ हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके अलावा जो 5 मरला घर है वो ख़वातीन नोटिस करती हैं किचन और वाशरूम्स,
इस चीज़ को कंसिडर करते हुए किचन और वॉशरूम्स में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। 8x12 का आपको ये किचन मिल जाता है, जिसके साथ सुपर ग्लॉस डिज़ाइन आपको ये शेल्फ्स मिल जाती हैं, जिनके साथ ये आपको एसेसरीज मिल जाती हैं। ये बॉक्सेस स्पाइस रैक्स आपको नज़र आ जाते हैं, और ये ड्रॉज जो है एक अच्छे साइज़ के ड्रॉज आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लास के साथ एक बड़ा यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, कैबिनेट दिया गया है, जिसके अंदर आप अपने एसेंशियल्स रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फ्रिज की जगह एक बड़ी अच्छी दी गई है, और उससे आपका जो ओवरऑल किचन की एम्बियंस है वो बड़ी स्पेशियस रहेगी और बहुत ही कन्वीनियंट है यहाँ पे कुकिंग या कोई भी हाउस होल्ड वर्क करना। आप देख सकते हैं ये स्टोन वर्क आगे इसके बड़े ब्रिकी में जो है लगाया गया है, जिसके अंदर ये ग्रेनाइट स्टोन और ऊपर नीचे स्नो वाइट, और ये बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन इसको लुक देता है। उसके अलावा आप एसेसरीज की तरफ देखें तो इसके अंदर कोई चाइनीज़ एसेसरीज यूज़ नहीं की, इसमें कैनन के ही स्टोव्स हैं और कैनन का ही हुड यूज़ किया गया है। उसके अलावा अगर आप टैप की तरफ देखें तो ये इम्पोर्टेड टैप है, जो ये अमेरिकन स्टाइल के अंदर आता है, और ये भी एक इसको बहुत प्रीमियम लुक देता है। इस वक्त मैं घर के बैक एरिया में खड़ा हूँ, जो कि घर का सबसे इग्नोर्ड एरिया होता है, लेकिन यहाँ पर भी जैसा कि पहले बताया गया 1-1 इंच को बड़े ही प्रीमियम तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे वुडन टाइल और एस्ट्रोट्रॉफ का साथ यूज़ किया गया है, और इसको एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है। अब आपको ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम विजिट करवाते हैं, जिसका एक बहुत ही स्पेशियस डिज़ाइन है। इस बेडरूम के अगर डायमेंशन की बात करूँ तो ये 12 बाई 12.5 का बेडरूम है, और इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत आपको वॉलपेपर बैक डिज़ाइन, और इसके अंदर एक और चीज़ आप जो नोटिस करेंगे, इसका जो निश है ये वाली, ये तकरीबन 5 to 6 इंचेस इन द वॉल है। दैट्स मीन कि आपका जो बेड है वो इजीली इसके अंदर फिट इन हो सकता है, एंड आफ्टर दैट आपकी जो स्पेस है फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द बेडरूम वो डेफिनेटली इन्हांस करेगी। उसके अलावा अगर आप सीलिंग डिज़ाइन की बात करें तो इसमें 2 रूफ लाइट्स का कम्बिनेशन किया गया, ब्लू एंड येलो, और वो इसको एक बहुत ही प्रीमियम और सर्कुलर डिज़ाइन लुक दे रहा है। की तरफ देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। नॉर्मली 5 मरला घर में आपको 3 या 2 डोर्स के साथ मिलती है। ये 4 कैबिनेट्स के साथ आपको एक सॉलिड हाई ग्लॉस फिनिशिंग के अंदर वार्डरोब मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, और इसके अंदर आप अपनी काफ़ी एक्स्ट्रा आइटम्स और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रख सकते हैं। अगर आप इसके अंदर से लुक देखें तो इसमें ये हैंगिंग, और ये 2 साइड पे अगर आप देखें तो साइड पे आपको इस तरह से दराज मिल जाएगा। सेम उसी तरह से आपको इस साइड पे भी अगर आप देखें तो दराज, और ये इस तरह से आपको 4 कैबिन्स मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि कपल्स की जितनी भी एसेंशियल्स हैं वो सारी इसके अंदर फिट इन हो जाएं, और अलग से कोई चीज़ उनको ना लानी पड़े, और प्रॉपर जो है इसके अंदर स्पेस है जिसके अंदर वो सारी अपनी डेली लिविंग चीज़ें रख सकते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम का जो अटैच वाशरूम है उसके अंदर आपको लिए जाते हैं। इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसका सबसे पहले अगर आप एसेसरीज़ की बात करें तो इसके अंदर सारी इंपोर्टेड एसेसरीज इंस्टॉल की गई हैं। इसको हम वाटरफॉल टैप कहते हैं, जो कि बहुत ही इसको यूनिक डिज़ाइन देती है। उसके साथ इसके साथ इंपोर्टेड जो है वो बाउल लगाया गया है, जिसको हम एक सिल्वर आर्ट बाउल कह सकते हैं। और जो इसकी वैनिटी है वो अगर आप देखें तो वो कोरियान के अंदर डिज़ाइन की गई है, और उसका अगर आप फ्रंट से CNC डिज़ाइन देखें तो वो उसको बहुत ही एक सुपर लुक दे रहा है, जो कि कोरियान, आप इस चीज़ को भी देखें कि कोरियान और टाइल्स का कम्बिनेशन बिल्कुल साथ मैच कर रहा है, इस तरह से नहीं कि बिल्कुल आउट ऑफ द लुक लग रहा है। और ये जो टाइल्स हैं ये 12-24 की मास्टर की टाइल्स इंस्टॉल की गई हैं। उसके अलावा अगर आप सीलिंग डिज़ाइन देखें तो सीलिंग को भी पॉलिश किया गया है, टाइल्स के साथ मैच किया गया है। कमोड्स आप देखें वो भी इम्पोर्टेड यूज़ किए गए हैं, और इसका जो शॉवर पैनल है वो भी इम्पोर्टेड है, और तमाम वाशरूम्स के अंदर यही शॉवर पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं। साथ में अगर आप इसकी निश की तरफ देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत एक निश दी गई है, जो कि शॉवर एरिया के बिल्कुल साथ है, जिसमें आप अपने एसेंशियल्स, शैम्पू, सॉप्स एक्सेट्रा आप अपने रख सकते हैं, और ये बड़ा कन्वीनियंटली डिज़ाइन किया गया है। और 5 मरले के अंदर इस तरह का वाशरूम इतना स्पेशियस और इतना वेल डिज़ाइन बहुत कम देखने को मिलता है। ग्राउंड फ्लोर का विज़िट आपने कर लिया। जब आप फर्स्ट फ्लोर का विज़िट करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि इस तरह का घर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। फर्स्ट फ्लोर डिज़ाइन इतने बेहतरीन तरीके से किया गया है। अगर आप इसकी स्टेयर्स की तरफ देखें तो इसके अंदर पियानो स्टेयर्स का कम्बिनेशन दिया गया है, जो कि ब्लैक एंड वाइट इसको बड़ा प्रीमियम लुक दे रहा है। साथ में स्टेयर लाइट्स इंस्टॉल की गई है, जो प्रॉपर इंपोर्टेड स्टेयर लाइट्स हैं, नॉट लाइक सिंपल LED लाइट्स इसके अंदर लगा दी गई हैं। और इसके ऊपर आपको ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा शेंडर देखने को मिल जाता है। स्टेयर्स के अंदर अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, जिस तरह पुराने ज़माने में फ्रेम वर्क होता था, फ्रेम डिज़ाइन, उस तरह से निशेस को डिज़ाइन किया गया है। लुकिंग ग्लास देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त इंपोर्टेड लाइट लगाई गई है, जो कि इसको एक बहुत ही एलिगेंट लुक देती है। साथ में एक प्लांट रखा गया है। स्टेयर्स जो है टॉप वो सारे ग्रेनाइट के यूज़ किए गए हैं।
स्टेयर्स में जो है वो टोटली वॉलपेपर का यूज़ किया गया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों में वॉलपेपर लगाया गया है। उसके अलावा इन स्टेयर्स को ये जो ग्लास और एल्युमिनियम स्टील है ये बहुत यूनिक बनाता है। इसके अंदर 12 mm का सॉलिड ग्लास इस्तेमाल किया गया है, सॉलिड स्टील लगाया गया है, जो कि ग्लास लुक के साथ इन स्टेयर्स को और भी ज़्यादा एनहांसली यूनिक बनाता है। मैं कोई एक कनाल के लग्जरी लिविंग हॉल में नहीं हूँ, ये 5 मरले का सेकेंडरी टीवी हॉल है, टीवी लॉन्च है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं बैक डिज़ाइन में एलसीडी को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आप इसमें देखें, इसके अंदर वुडवर्क काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ हुआ है, साथ इंपोर्टेड वॉलपेपर्स लगे हुए हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इसको एक लुक दे रहे हैं। साथ में ये आपको रैक्स वुडन मिल जाते हैं और ये कलर कम्बिनेशन विद दिस लाइट ब्राउन एंड वाइट एक बहुत ही ज़बरदस्त एक इसको लुक दे रहा है। साथ में इसके आपको एक इंपोर्टेड लाइट देखने को मिल जाती है और साथ में ये प्लांट्स वगैरह, और ये इसको ओवरऑल अगर हम देखें डिज़ाइन को तो ये कहीं से भी 5 मरले का लिविंग रूम या टीवी लॉन्च नहीं लग रहा। और इसके अंदर अगर हम बात करें इसके मटेरियल की तो ये सारा सॉलिड वुड यूज़ किया गया है। साथ में ये लैंप आपको मिल जाता है और ये इसको ओवरऑल बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है। अमूमन आपको 5 मरला घर के अंदर 2 किचन्स तो बराए नाम मिल जाते हैं, मगर अगर आप देखें तो दूसरा किचन बिल्कुल छोटा सा एक बराए नाम किचन होता है, जिसमें एक छोटा सा सिंक और स्टोव दिया जाता है और ओपन किचन के नाम पे उसको डॉच किया जाता है। किचन के अंदर आपको प्रॉपर्ली कैबिनेट्स मिल जाते हैं जो कि हाई ग्लॉस फिनिशिंग के अंदर है, और साथ में आपको उसी तरह ग्रेनाइट का वर्क और आगे उसी तरह ही डिज़ाइन स्टोन वर्क आपको मिल जाता है। इस किचन के कैबिन साइजेस इतने हैं कि ये किसी मेन किचन से कम नहीं है और प्रॉपर किचन इधर आपको मिल सकता है। जिस तरह इस घर में रेंटल बेसिस के लिए भी अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा सेपरेट डोर दिया गया है, लेकिन ऊपर उसके साथ प्रॉपर किचन भी दिया गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 फैमिलीज इजीली आराम से रह सकती हैं। फर्स्ट फ्लोर के किचन के बाहर अगर हम आए तो ये विंडो दी गई है जो कि किचन की वेंटिलेशन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल की गई है। प्लस मैं अब आपको अपने फेवरेट पार्ट की तरफ ले चलता हूँ। ये एक बार छोटी सी बैल्कनी बनाई गई है जिसके साथ आगे एक एस्ट्रोट्रॉफ का यूज़ किया गया है और साथ में बहुत ही खूबसूरत इसको प्रीमियम लुक और ग्लास के साथ डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे शाम के टाइम अगर एक चेयर पे बैठ के चाय पी जाए तो मेरा ख्याल वो किसी नेमत से कम नहीं है। फ्रंट एलिवेशन के टेरेस के ऊपर खड़ा हूँ और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर फ्लेम बल्ब्स लगाए गए हैं जो शाम के टाइम एक फ्लेम की तरह रोशनी देते हैं, और साथ में ये स्टैंडिंग लैंप्स लगाए गए हैं जो आपके 5 मरला घर में नहीं देखने को मिलेंगे। साथ में अगर आप देखें तो इसका जो व्यू है वो रूम से भी आपको नज़र आएगा। जो फ्रंट रूम है उसके बाहर आपको बहुत अच्छा व्यू मिल जाता है जिस एस्ट्रोट्रॉफ की वजह से, और ओवरऑल बड़ा प्रीमियम डिज़ाइन किया गया है। प्लस इस घर के अंदर अगर आप देखें तो मोज़ेक स्टोन का वर्क किया गया है जो कि बहुत ही इसको प्रीमियम लुक दे रहा है। और के किचन के बाद आपको फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में ले चलते हैं जो कि बहुत ही स्पेशियस बेडरूम है। इसका अगर साइज़ की हम बात करें तो इसका तकरीबन 12 बाई 16 का इसका साइज़ है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं सीलिंग वर्क जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जिसके अंदर ये वॉलपेपर रूफ लाइट्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है। प्लस इसकी अगर बैक की बात करें तो यहाँ पे भी आपको प्रॉपर उसी सीलिंग डिज़ाइन के साथ पैटर्न निश मिल जाती है, और ये ब्रिक वॉलपेपर लगाया गया है जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है। छोटा सा एलसीडी डिज़ाइन मिल जाता है जो कि 5 मरला बेडरूम्स के अंदर आपको बहुत कम देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं इसके अटैच बाथरूम की तरफ, जो कि 5 मरला घर के अंदर इस तरह का वाशरूम मैं बेट करता हूँ आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और ये बहुत ही स्पेशियस और लग्जरी वाशरूम है जो कि आपको डबल वैनिटी डिज़ाइन के साथ मिलता है। इसके अंदर भी कोरियान का इस्तेमाल किया गया है जिसके आगे CNC वर्क किया गया है, और साथ में आपको इम्पोर्टेड टैप्स मिल जाती हैं, हैंड स्टॉप मिल जाता है, और साथ में अगर आप इसके मिरर की तरफ देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत एक LED टच मिरर आपको मिल जाता है जिसको आप अपनी एक फिंगर टच से ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ में दोनों वैनिटीज़ के ऊपर एडजस्टेंटली फानूस हैंग किए गए हैं, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसकी वार्डरोब जो कि ग्लास के अंदर है और इस वाशरूम को और भी स्पेशियस लुक देती है। ये एल्युमिनियम ग्लास में वार्डरोब रेडी की गई है ताकि किसी किस्म का पानी इसको ख़राब ना कर सके। वाशरूम का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ब्लैक एंड वाइट किया गया है, जिसकी वजह से इसका कमोड भी ब्लैक कलर के अंदर ही रेडी किया गया है। आप देख सकते हैं बाकी इसकी जो वाशरूम की एसेसरीज़ हैं, इसका मुस्लिम शावर है, इसका बाकी जितनी भी एसेसरीज़ आप देख सकते हैं वो सारी इंपोर्टेड एसेसरीज़ है जो ब्लैक कलर के हैं। साथ ही अगर इसके हम शॉवर पैनल की बात करें, ये शॉवर एरिया भी सेपरेट किया गया है और इसका शावर पैनल भी ब्लैक शाइन में किया गया है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लुक देता है। विंडोज़ भी ब्लैक कलर में दी गई हैं, और इसके निश के डिज़ाइन की बात करें तो उसमें भी ब्लैक इंपोर्टेड टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है जो गोल्डन लाइंस के साथ इसको बहुत प्रीमियम लुक दे रहा है। और ओवरऑल अगर हम इस वाशरूम की बात करें तो इस तरह का वाशरूम और इस साइज़ का वाशरूम इतना वेल डिज़ाइंड, वेल स्पेशियस बहुत कम देखने को मिलता है। हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि इसका फर्स्ट फ्लोर का तो लास्ट बेडरूम है, बट ये इस घर का लास्ट बेडरूम नहीं है।
इस बेडरूम के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से वुडन टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है और साथ में वॉलपेपर का कम्बिनेशन आप देखें तो 3D वॉलपेपर जो कि इम्पोर्टेड है। साथ में निश के अंदर उसी तरह से लाइट्स दी गई हैं, इम्पोर्टेड लाइट्स का यूज़ किया गया है। और इसके अगर आप सीलिंग डिज़ाइन की तरफ देखें तो इतना ज़बरदस्त रोप लाइट्स के साथ कम्बिनेशन सीलिंग डिज़ाइन आपको बहुत कम देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत लग्जरी और डिसेंट लुक दे रहा है। साथ में इस बेडरूम की वार्डरोब की बात करें तो इसके अंदर भी ग्लॉस अल्लूर के अंदर रेडी की गई है। बेडरूम के अगर अटैच बाथरूम की तरफ चलें तो इसके अंदर भी मास्टर की टाइल्स का यूज़ किया गया है और किसी भी तरीके से इसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। इंपोर्टेड एसेसरीज, इसका इंपोर्टेड कमोड आप देख सकते हैं और साथ ही आप इसके खूबसूरत ये फीचर वॉल देख सकते हैं जो इस वाशरूम की दोनों वॉल्स की तरफ जो है वो सेम पैटर्न डिज़ाइन लगाया गया है। प्लस इसके अंदर भी आपको शॉवर पैनल देखने को मिल जाता है और साथ में आप देख सकते हैं खूबसूरत वैनिटी डिज़ाइन जो कि इसकी टाइल के साथ बहुत ही कम्बिनेशन के साथ लगाया गया है और साथ में आपको एक प्रॉपर LED मिरर देखने को मिल जाता है जो कि इस ओवरऑल वाशरूम की लुक को बहुत एनहांस कर देता है। हम आपको ले चलते हैं फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ। आप देख सकते हैं इधर भी उसी तरह किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। स्टेप लाइट्स का यहाँ पे भी उसी तरह यूज़ किया गया है, पियानो स्टेयर्स हैं, निशेस डिज़ाइन उसी तरह इधर भी दिया गया है और ग्लास आपको सामने को मिल जाता है और ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा शेडलाइट फनूस आपको मिल जाता है, हैंगिंग वॉल लैम्प। अब हम आपको दिखाते हैं इस घर की ममटी, जिसको मेरा ख्याल है ममटी कहना गलत होगा। इसको हम एक प्रॉपर लिविंग हॉल कह सकते हैं क्योंकि इसका अगर आप साइज़ देखें तो वो लिविंग हॉल के इक्विवेलेंट है, ये ममटी कंसिडर नहीं की जा सकती। इधर भी आप प्रॉपर सिटिंग कर सकते हैं, एक प्रॉपर फैमिली रह सकती है और इसके बाहर आपको बहुत ही प्यारा रूफटॉप भी मिल जाता है। इस ममटी से हम आपको ले चलते हैं इस घर के सेकंड फ्लोर के लास्ट बेडरूम में, जो कि बहुत ही स्पेशियस बेडरूम है। इस बेडरूम को नॉर्मली अगर हम देखें 5 मरला का टॉप फ्लोर बेडरूम को जस्ट इग्नोर किया गया होता है, एक ड्राई नाम बेडरूम होता है। बट यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इतना प्यारा सीलिंग डिज़ाइन, फीचर वॉल, उसी तरह से लाइट्स, इंपोर्टेड लाइट्स का यूज़ किया गया है और इस बेडरूम की डायमेंशन भी 12x16 ही है। वार्डरोब के अंदर अगर आप देखें ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत शैंडल लगाया गया है और ये स्लाइडिंग ग्लास के अंदर आपको यहाँ पे प्रॉपर वार्डरोब मिल जाती है। वाले घर के अंदर इतना खूबसूरत टॉप फ्लोर के ऊपर वॉशरूम आपने कभी नहीं देखा होगा। इस वॉशरूम के अंदर जो टाइल्स का यूज़ किया गया है वो भी मास्टर की टाइल्स है और उसी तरह से एक खूबसूरत निश आपको सामने देखने को मिल जाती है और शॉवर पैनल। अमूमन 5 मरला का जो टॉप फ्लोर का बात होगा वो आपको सबसे इग्नोर नजर आएगा, मगर यहाँ पे भी मैंने कोरियान का यूज़ किया है। कोरियान के साथ एक बहुत ही खूबसूरत मैश्ड वैनिटी बॉल और इम्पोर्टेड टैप, उसके ऊपर उसी तरह टच LED मिरर का व्यू आप ले सकते हैं। उसके बाद ऊपर इसके भी एक हैंगिंग लगाई गई है, सीलिंग डिज़ाइन, शॉवर पैनल भी वही यूज़ किया गया है यहाँ पे और कॉपर गोल्डन कलर के साथ ब्राउन का कम्बिनेशन बहुत ही एलिगेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ में आप निश देख सकते हैं, उसका जो टाइल है वो भी मोटिव टाइल लगाया गया है जो कि इसके डिज़ाइन के साथ बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हो रहा है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं जो इस घर का रूफ टॉप है, जो कि सबसे एक इग्नोर्ड एरिया होता है घर का, लेकिन ये भी जो रूफ टॉप है उसको इतने वेल तरीके से डिज़ाइन किया गया। आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये लालटेंस देखने को मिल जाती है जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत फ्लेम बल्ब्स लगाए गए हैं जो कि रात के टाइम इसको एक बहुत ही कमाल का एम्बियंस देते हैं। साथ में ये आप देख सकते हैं प्लांट्स का यूज़ किया गया है और ये इसके जो रूफ टॉप है उस पर भी प्रॉपर रॉक वॉल का यूज़ किया गया है। कहीं पे भी वेदर शील्ड आपको इस घर में नहीं मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत कंक्रीट के अंदर बहुत सॉलिड बेंचेस और टेबल का इस्तेमाल किया गया है जो कि राउंड शेप के अंदर है, जहाँ पे आप शाम के टाइम अ कप ऑफ टी विद स्नैक्स ले सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग एरिया आपको मिल जाता है, क्योंकि मोस्टली 5 मरला घर के अंदर आपको लॉन्स नहीं मिलते, तो उसको ये बहुत अच्छे तरीके से जो है फुलफ़िल करता है। और जस्ट नोट दिस, साथ में आपको एक बहुत ही अच्छे डिज़ाइन की वाटरफॉल देखने को मिल जाती है जिसके नीचे एस्ट्रोट्रॉफ और बैक पे भी ब्लैक एंड टाइल्स, वुडन टाइल्स और साथ एस्ट्रोट्रॉफ का यूज़ किया गया है। और वाटरफॉल भी आप देख सकते हैं ये प्रॉपर कंक्रीट के अंदर सॉलिड वाटरफॉल है जिसकी आपको गारंटी के साथ एसेसरीज की भी गारंटी मिलती है। और साथ में ये छोटे आप पोर्ट्स देख सकते हैं और साथ में वॉल के ऊपर पीछे लाइट्स लगाई गई हैं जो इवनिंग में, नाइट टाइम में बहुत ही इसको ज़बरदस्त लुक दे सकती है। और इस रूफ टॉप को तो मैं कहूँगा कि एक अच्छा बारबेक्यू इस पे प्लान किया जा सकता है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ यहाँ पे बारबेक्यू प्लान करके एक बहुत अच्छी टाइम स्पेंड किया जा सकता है। और हमारा जो होटल्स का जो विज़िट होता है वो मेरा ख्याल इस घर को जो लेगा उसका काम हो जाए, क्योंकि वो अपने रूफ टॉप को ही सबसे ज़्यादा इंजॉय करेगा। आई होप इस घर का विज़िट आपको पसंद आया होगा और इस तरह का यूनिक घर आपने पहले नहीं देखा होगा। इस घर को परचेज़ करने के लिए आप जो स्क्रीन के ऊपर नंबर है उस पर रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस घर की जो डिमांड है वो 2,65 लाख है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही रीज़नेबल डिमांड है। इस घर के फीचर्स को देखा जाए तो
और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट आज जा चुकी है, फिर भी उसके बावजूद इस घर में आपको कोई भी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं मिलता। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।